बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, सेकेंड ईयर की मैथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 ही हम कर रहे थे, फंक्शन एंड लिमिट्स था। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 2, 3 एंड 4 पेज नंबर 2 और 3 पे, बुक के पेज नंबर 2 और 3 पे है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.1 के बकिया क्वेश्चन यानी 4, 5, 6, 7, 9 क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम पीछे फर्स्ट लेक्चर में कर चुके थे। तो अब जो है हम 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन है जी अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जांपल इसमें दी हुई है p of x इज इक्वल टू 2x की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, और इसी तरह f of x दी हुई है 3x प्लस 4। तो अलजेब्रिक फंक्शंस जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें x और कॉन्स्टेंट्स के मिलाप से जो एक्सप्रेशन बनती हैं, उन एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो उनसे मिलकर जो फंक्शन बनता है उसे जो है अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है। अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p of x is equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus and so on plus a2 x square plus a1 x plus a naught for all x where the coefficients an minus 1, an minus 2 and a2 and a1 a naught are real numbers and the exponents are non-negative integers। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है 2x की 4 minus 3x की 3 plus 2x minus 1 is a polynomial function of degree 4 with leading coefficient हमारे पास क्या है? 2 है। तो इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में ये हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की जो पावर है वो हमेशा क्या होती है? नॉन नेगेटिव होती है। इसी तरह एग्जांपल में जैसा कि दिया हुआ है, इसमें MCQs में पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। और इसी तरह लीडिंग कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है 2x की 4 है, तो 2 जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, जबकि हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास जो है डोमेन और रेंज की एक्सप्लेनेशन के देखेंगे। डोमेन को इनपुट कहा जाता है। जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एज वेल एज इतना आसानी से समझ नहीं आते। तो इसको आपने कोशिश करनी है समझने की। जो बातें मैं करूं उसको गौर से आपने सुनना है, उन जुमलों को आपने तवज्जो से सुनना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसमें डोमेन से मुराद क्या है? इनपुट है, और इनपुट से मुराद क्या होता है? x होता है। और रेंज से मुराद क्या होता है? आउटपुट, और उसको f of x या y कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल देखें, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। और जब 1 पुट करने के बाद यानी बोथ साइड जो गिवन फंक्शन है उसके बोथ साइड पे 1, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है f of 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो पहला 1 जो हमने पुट किया है वो तो था डोमेन, और जो दूसरा 1 हमारे पास आंसर आया आउटपुट यानी f of 1 जो 1 के इक्वल आया वो क्या है? रेंज है। इसी तरह जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है? डोमेन होती है, और जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे पास क्या है? रेंज है। तो ये बड़ी आसान सी बात है कि हमारे पास कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी हमारे पास मशीन की वर्किंग को अगर आप देखें तो उसमें जो चीज़ हम पुट करते हैं वो इनपुट यानी डोमेन कहलाता है। उसका मैथमेटिकल नेम क्या होता है? डोमेन होता है। और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी देता हूँ। हमारे पास अगर वॉशिंग मशीन है तो उसमें जो मैले कपड़े हम डालते हैं तो वो हमारे पास क्या है? डोमेन है। और जो साफ़ होकर कपड़े निकलते हैं तो वो हमारे पास क्या है? रेंज है। यानी इनपुट को डोमेन कहा जाता है और उसको x से डिनोट किया जाता है, और आउटपुट को रेंज कहते हैं, और इसको y या f of x से डिनोट किया जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये डोमेन और रेंज को समझाया हुआ है सेट्स की मदद से। तो डोमेन हमारे पास इनपुट है और रेंज हमारे पास क्या है? आउटपुट है। एक सेट बना हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5।
इस सेट में ये जो इनपुट्स का सेट है ये x कहला रहा है, और जो हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं यानी जब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं f of x = x² में पुट करते हैं तो 1 जब पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आंसर आता है, जब हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है, और जब 3 पुट करते हैं तो आंसर 9 आता है, क्योंकि f of x = x² फंक्शन है। तो जो आउटपुट का सेट है यानी 1, 4, 9 और 16 और 25, ये जो सेट है ये हमारे पास आउटपुट्स का सेट है, और आउटपुट्स का सेट जो है वो y कहलाता है और इसको रेंज भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो इनपुट का सेट्स है उसको डोमेन कहा जाता है, और जो आउटपुट का सेट है उसे रेंज कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन अबाउट इंटरवल्स है कि डोमेन और रेंज के लिए ना हमें इंटरवल्स लिखने पड़ते हैं। तो वो इंटरवल्स आपको पता हो, इस चीज़ को आपने अच्छी तरीके से समझना है। इंटरवल और पॉइंट में बड़ा अहम फ़र्क होता है। तो इंटरवल ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज़। इंटरवल जो है हमेशा स्मॉलर वैल्यू से स्टार्ट होता है, यानी 1 से लेकर 2 तक। यानी इंटरवल को हम बड़ी वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी स्टार्ट जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, लार्जर वैल्यू होती है। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल को। 1 और 5 दिया हुआ है, तो ये जो इंटरवल है स्टार्ट हो रहा है 1.0001 एंड एंड्स एट 4.999, यानी इसमें 1 और 5 शामिल नहीं हैं। तो क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज इंटरवल है 1 से लेकर 5 तक। तो क्लोज इंटरवल में हमारे पास ये है कि 1 और 5 शामिल है, और इसके अंदर वाली वैल्यूज भी शामिल हैं, यानी ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जाता है, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं यानी इवन 1.001 भी है तो वो भी शामिल होगा। इट डज नॉट मीन्स कि इसमें 2, 3 और 4 ही सिर्फ शामिल हैं, यानी इसके अंदर पॉइंट्स वाले भी तमाम नंबर शामिल होते हैं इंटरवल लिखने का। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है, तो 2 एग्जांपल। ए एग्जांपल दी हुई है जिसमें 1 की तरफ बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है और 5 की तरफ स्मॉलर ब्रैकेट लगी हुई है, तो इट मीन्स 1 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है, और इसके दरमियान वाली वैल्यूज तो वैसे ही इंक्लूडेड हैं। इसी तरह दूसरा इंटरवल दिया हुआ है 1 और 5। 1 जो है उसके गिर्द स्मॉलर ब्रैकेट है और 5 के गिर्द लार्जर ब्रैकेट है, तो इसमें जो है यानी 5 शामिल है और 1 शामिल नहीं है, तो इस लिहाज से ये इंटरवल जो है ये सेमी ओपन सेमी क्लोज। एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 2 पे है लेट f of x, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज बनाने के लिए आप एक टेबल बना लेंगे सबसे पहले। तो डोमेन में हमेशा आप जो है ये वाले एलिमेंट्स डालेंगे -∞ एंड सो ऑन, फिर -2, -1, 0, 1, 2 एंड +∞। हमेशा यही वैल्यूज डालेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि तमाम जो डोमेन और रेंज हैं वो एक जैसी होंगी। और दूसरा ये है कि जो डोमेन है ये क्या इनपुट होती है, ये हमारी अपनी चॉइस के मुताबिक होती है। और अदरवाइज हमारे पास क्या है, किसी भी कोई भी जो हमारे पास जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी मशीन को या किसी चीज़ को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर हम जानते हैं और उसकी हमने बुक पढ़ी हुई है या उसमें हमारे पास कोई जो है सारी फीचर्स हम जानते हैं या नेट से हमने जाना, तो वो क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, और जो उसके आउटपुट्स इसी तरह यानी डोमेन और रेंज आ जाते हैं। तो इसमें डोमेन -∞ से लेकर यानी यहाँ पे जो इंटरवल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो फंक्शन दिए हुए हैं उनके डोमेन सारे नंबर्स होते हैं। तो -∞ से लेकर +∞ तक डोमेन में डालेंगे। फिर रेंज में यही वैल्यूज जो ऊपर डोमेन में हमने वैल्यूज लिखी हैं ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। नीचे एक्सप्लेनेशन में इसको दिखाया हुआ है कि पहले हमने -∞ पुट किया तो -∞ का स्क्वायर क्या हो गया, +∞ हो गया। इसी तरह -2 डाला तो वो हमारे पास क्या आ गया, +4 आ गया। यानी हम ये जो डोमेन वाले वैल्यूज हैं ये ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आती जाएंगी, आउटपुट्स आती जाएंगी। तो आपने देखा कि -∞ का स्क्वायर भी प्लस होता है, यानी माइनस वाले किसी नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस वाले स्क्वायर भी प्लस में चेंज हो गए, तो इस वजह से इसकी डोमेन जो है वो -∞ से लेकर +∞ तक है, और इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर +∞ तक है, क्योंकि इसमें माइनस वाले आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमेशा आंसर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 2 पे। फंक्शन दिया हुआ है f of x = x, x² - 4। ठीक है, फाइंड द डोमेन और रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए आप टेबल नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि नीचे वाले फंक्शन को आप 0 पुट कर देंगे, x² - 4 को 0 पुट करेंगे, जिससे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। x = +-2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि x की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन होती हैं। अब तमाम नंबर्स हमने लिखे सिवाय -2 से लेकर 2 तक, यानी इसमें देखें ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, x/x² - 4 एक फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो इस फंक्शन में ये होता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए।
तो इसीलिए हमने उसको 0 पुट किया। अगर ये 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ये जुमला बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई इनपुट डालते हैं और हमारे पास आउटपुट नहीं आता तो वो इनपुट ही नहीं होता। अगर हम किसी फंक्शन में कोई इनपुट डालते हैं और उससे कोई आउटपुट नहीं आता तो इसका मतलब है ये इनपुट में ही शामिल नहीं है। तो इसी लिहाज से हमारे पास जब इसमें 2 और -2 डालेंगे तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और जिसकी नीचे वाली वैल्यू 0 होगी और सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते। तो इसकी डोमेन क्या है, r-2 and 2 है, और रेंज इसकी -इन्फिनिटी से लेकर जो हमारे पास वैल्यूज थी ना -2 और 2, ये वाली वैल्यूज हमने इसके गिर्द जितने भी नंबर्स थे हमने इसमें पुट किए। जैसे -2 के गिर्द 2 नंबर्स हैं, x = -1 और x = -3 है, तो ये हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट किए। पुट करने के बाद हमारे पास 2 आंसर्स आए, उन दोनों का हमने एवरेज निकाला। जब हमने एवरेज को ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया, यानी ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास x की वैलिड वैल्यूज आई। तो इसका मतलब है ये 2 और -2 पे भी डिफाइंड है, इसीलिए ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में देखें कि हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है। इसमें भी डोमेन और रेंज के बारे में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x - 5। इसे हमने टेबल की मदद से किया है, यानी जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है या स्क्वायर रूट फंक्शन है या मॉड फंक्शन है, उनको हम टेबल की मदद से कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x - 5 है। तो डोमेन जब हमने इसमें लिखी तो डोमेन हमेशा आप देख रहे हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, और इसमें कुछ नंबर नेगेटिव और कुछ नंबर पॉजिटिव जो है हमने डाले। और ये जो हमारे पास रेंज बनती है ये किस तरह बनती है कि ये जो डोमेन वाली वैल्यूज़ हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने क्या किया, जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर दिया, उससे हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट्स आ गए। तो डोमेन हमारे पास इसकी क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, और इसकी रेंज भी क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। ये हमारे पास जो है इसकी डोमेन और रेंज। इन्फिनिटी की हमारे हमेशा जो है स्मॉलर ब्रैकेट होती है, तो ये आपने हमेशा स्मॉलर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो डोमेन अगेन हम वैसे ही लिख रहे हैं, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। फिर इन फंक्शंस को हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया। जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास 0 आया, और जब हमने -1 पुट किया, ये टेबल में आप देख रहे होंगे, डोमेन तो हमने उसी तरह -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक लिखी, और रेंज में जब माइनस वाला नंबर डालेंगे, -इन्फिनिटी डालेंगे, स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, +इन्फिनिटी हो जाएगा। जब -3 डाला तो 9 - 4 5 आ गया। जब हमारे -2 डाला तो 0 आ गया। जब -1 डालेंगे तो हमारे पास -3 आएगा, और -3 स्क्वायर रूट इनवैलिड वैल्यू है। -3 स्क्वायर रूट ऐसी वैल्यू है जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ नहीं होती, ये आयोटा फॉर्मेट में आ जाता है। और आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है जिसे हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते, तो इस लिहाज से हमारे पास इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो गया। -1 का आंसर भी अनडिफाइंड, और 1 का आंसर, जैसे कि पहले भी पिछली एग्जांपल में मैंने एक सेंटेंस बोला था, एक दफ़ा दोबारा बोल देता हूँ सेंटेंस, कि जिस इनपुट पे आउटपुट ना आए वो इनपुट ही नहीं होता। यानी -1 पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा तो -1 जो है वो डोमेन से निकल गया, 0 भी डोमेन से निकल गया, और 1 भी डोमेन से निकल गया। इस तरह हमने डोमेन को एक सेट की सूरत में लिखा कि -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, यूनियन 2 से लेकर जो दरमियान वाले नंबर हैं -1 से लेकर 1 तक, वो नंबर हमने स्किप कर दिए। उसके बाद रेंज जो है वो 0 से लेकर प्लस, एक अहम सेंटेंस यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसकी जो हमारे पास रेंज होती है, सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन की बात हो रही है, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसकी रेंज जो है हमेशा 0 से लेकर +इन्फिनिटी, क्योंकि एक स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। जब हम रेंज की बात करते हैं तो हम आंसर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें, क्वेश्चन नंबर x+1 दिया हुआ है। अगेन हमने -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक डोमेन लिखा, इन फंक्शंस को हमने इसमें पुट किया। जब -इन्फिनिटी को फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली -इन्फिनिटी का मतलब यह है कि बहुत बड़ा नंबर माइनस वाला, जैसे -5 करोड़ हो गया या -5 अरब हो गया। जब इसको हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास x=x+1, -इन्फिनिटी जब इसमें डाला तो माइनस में स्क्वायर रूट आ गया, तो माइनस में स्क्वायर रूट जो है हमारे पास फाइंड आउट नहीं हो सकता। इसी तरह -3, -2, -1, ये सारे नंबर, -1 पे ये 0 हो गया, यानी -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा था, बाकी तमाम नंबर्स पे ये डिफाइंड है।
तो इसीलिए इसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट हुई, -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज इसकी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन था और ओनली स्क्वायर रूट फंक्शन था, इसलिए 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। इसमें मॉड फंक्शन दिया हुआ है x-3, मॉड के बारे में देखेंगे। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। मैग्नीट्यूड या मॉड फाइंड आउट कैसे किया जाता है, वैल्यू का स्क्वायर लिया जाता है और स्क्वायर रूट लिया जाता है, जिससे वैल्यू स्क्वायर की वजह से क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अगेन डोमेन तो उसी तरह रही, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और फिर जब हमने इसको फंक्शन में डाला तो तमाम आंसर्स क्या आए, पॉजिटिव आए, यानी प्लस माइनस इन्फिनिटी का आंसर भी प्लस इन्फिनिटी आया और -3 का आंसर +6, यानी जो भी आंसर्स आए वो प्लस आए क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से। तो इसीलिए इसकी जो डोमेन है वो तो -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी यानी सारे नंबर्स हैं, जबकि इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हो गया।